हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सा बैंक अगर हम एफडी करवाएं उसके अंदर, पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, कौन सा बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है हमें एफडी पे, जहां हम एफडी करवा के अच्छा रिटर्न, डिसेंट रिटर्न कमा सकते हैं। कौन सा बैंक है जो कि सेफ़ है एफडी के लिए। एफडी के लिए कौन सा बैंक हम चुनें, कौन से बैंक में अपने पैसे रखें जो कि सेफ़ है और हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है। क्योंकि अभी काफ़ी सारे बैंकों ने, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंकों ने अपने इंटरेस्ट एफडी के इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया है। तो इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आरबीआई ने पिछले कुछ महीनों के अंदर, इस साल के अंदर अपनी रेपो रेट जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ की है। तो जैसे जैसे आरबीआई अपने रेपो रेट को इंक्रीज़ करता है, वैसे वैसे लोन के प्राइजेस बढ़ते चले जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं। जब आरबीआई अपनी रेपो रेट इंक्रीज़ करता है तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली वो चीज़, इसमें नुकसान होता है उन लोगों को जो लोग लोन लेने जाते हैं, जो लोग लोन लेते हैं बैंक से। वहीं पे जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, एफडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक चीज़ निकल के सामने आती है कि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, ज़्यादा रिटर्न मिलता है अपनी एफडी के ऊपर, क्योंकि बैंक जो है एफडी के जो रेट होते हैं वो बढ़ा देते हैं। तो बैंक अपने सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा देते हैं और एफडी के इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा देते हैं। तो पिछले कुछ महीनों के अंदर आरबीआई ने अपने रेपो रेट को इंक्रीज किया है और जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें भी हो सकता है शायद आरबीआई अपने रेपो रेट को और इंक्रीज करे, इंटरेस्ट रेट शायद और भी बढ़ सकते हैं। तो आरबीआई ने जो रेपो रेट इंक्रीज की, इससे ये हुआ कि कुछ बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट थोड़े थोड़े बढ़ाए और कुछ ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए। उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, एफडी जो होता है ना, सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट है, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिसके अंदर हमें फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिल जाता है। जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते और दूसरी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, तो पीपीएफ और एफडी एक सेफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट माना जाता है, सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम मानी जाती है, जिसके अंदर हम अच्छा खासा रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट पे कमा सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन से बैंक कितना इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं आज की डेट में। सीनियर सिटीजन को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आरबीआई की सब्सिडरी बॉडी है DICGC। तो ये अथॉरिटी ये चीज़ कहती है कि मैं जिसने भी अकाउंट खोला है किसी भी बैंक के अंदर, उसको मैं 5 लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हूँ। चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना अकाउंट खोल लो, चाहे प्राइवेट बैंक में या पब्लिक सेक्टर बैंक में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बैंक हैं उसमें खोल लो, आपको जो है 5 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा। अगर कल को बैंक डूब जाता है तो 5 लाख रुपए तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 5 लाख तो आपका सेफ है ही है। अगर आपने 5 लाख तक इन्वेस्ट कर रखा है उस अकाउंट के अंदर, तो 5 लाख तक तो आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। तो दोस्तों, सबसे अच्छा बैंक मेरे हिसाब से वो है जो आपको सबसे अच्छी सर्विस देता है, जहाँ पे जाके हैरेसमेंट नहीं होता, आपका बहुत आसानी से, शांति से काम हो जाता है और आपको मन को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि इस बैंक की सर्विस अच्छी है और ये बैंक कभी डूबेगा नहीं। उसके लिए आपको थोड़ी रेशियोज देखनी पड़ेंगी, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ आपको। आप एक सर्विस को ले लीजिए, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। वो सर्विस क्या, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आपको मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। अगर आपका सेविंग अकाउंट है किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में या सरकारी बैंक में, तो ये सर्विस काफ़ी सारे बैंक देते हैं, लगभग सारे बैंक देते हैं। एक होता है ऑटो स्वीप फैसिलिटी। उसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में 15,000 रुपीज़ पड़े हैं, तो मान लीजिए उसमें से 10,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस है। मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपके ऊपर के जितने पैसे हैं, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 जो भी हैं, उसकी ऑटोमेटिकली एफडी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में सैलरी आई या आपने जमा किए पैसे, तो उसकी ऑटोमेटिकली एफडी हो जाएगी और उस पैसे को आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। वो आपके स्पेशल अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे पैसे, उसको कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 40,000 रुपीज़ हैं और 10,000 का मान लीजिए मिनिमम बैलेंस है या 5,000 का मिनिमम बैलेंस है। हम 10,000 मानते हैं कि मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, आपके पास 40,000 रुपये पड़े थे और मान लीजिए 10,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस है, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपने प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोला हुआ है, तो आपके 30,000
एक्स्ट्रा बचे। अब इसमें से 10,000 रुपये की आपको जरूरत है, आपने 10,000 रुपये निकाल लिए, तो आपके बाकी जो होंगे 20,000 रुपये उसकी ऑटोमेटिकली एफडी हो जाएगी। इसको मैं सिंपल वे में समझाता हूँ। मान लीजिए आपके अकाउंट में 40,000 रुपये हैं, ठीक है। 10,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस है, वो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बाकी जो है 30,000 रुपीज़ जो आपका बचे, उसमें से अभी आप 10,000 रुपये निकलवाना चाहते हैं, बाकी आप चाहते हैं नहीं पड़े रहें, 2 महीने या 10 दिन या 20 दिन या हफ्ते बाद या 2 महीने बाद मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं निकलवा लूँगा, अभी ऐसे ही पड़े रहने देता हूँ। लेकिन वहीं अगर हम स्विच फैसिलिटी लेंगे तो मान लीजिए हमारे पास अगर 40,000 रुपीज़ है, 10,000 रुपीज़ का मिनिमम बैलेंस है, तो 30,000 रुपीज़ की ऑटोमेटिकली एफडी हो जाएगी। उसमें से 10,000 रुपीज़ आपने विड्रॉ कर लिए, बाकी बचे 20,000, उनकी एफडी पड़ी रहेगी, और जब चाहे आप विड्रॉ कर सकते हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। आपको पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली अपने आप भी हो जाएगा। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि ऑटो स्विप फैसिलिटी आप ले लीजिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है, मैंने भी पर्सनली ले रखा है। चलिए आइए दोस्तों, तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा बैंक का एफडी का आज की डेट में क्या इंटरेस्ट चल रहा है। मैंने गूगल पर सर्च किया है करंट फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए। मैं यहाँ पे हमें सारे बैंक के फिक्स डिपॉजिट के रेट पता चल जाएंगे कि आज की डेट में कौन सा बैंक का एफडी का रेट क्या है। तो सबसे पहले है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मिनिमम बैलेंस पे 3% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और 6.10 का 6.10% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा नॉर्मल एफडी पे, और सीनियर सिटीजन के लिए 6.90 इंटरेस्ट रेट है। एचडीएफसी दे रहा है 6.25, आईसीआईसीआई दे रहा है 6.35। इस तरीके से बड़ी लंबी लिस्ट है। सबसे ज़्यादा जो है प्राइवेट बैंक में जिसका इंटरेस्ट रेट है वो है कोटक महिंद्रा बैंक 6.50, और आरबीएल बैंक 7.25। 7.25 जो है आरबीएल बैंक दे रहा है इंटरेस्ट रेट। उसके बाद हम सरकारी बैंक की बात करें, पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, पीएसयू बैंक की बात करें, तो 7% इंटरेस्ट रेट दे रहा है पीएनबी, और कैनरा बैंक भी 7% दे रहा है। बाकी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7.25 दे रहा है। सबसे ज़्यादा आरबीएल बैंक और आईडीएफसी बैंक दे रहे हैं 7.25 का इंटरेस्ट रेट। सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट, आधा % ज़्यादा है, तो वो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से और भी बैंक हैं, जैसे येस बैंक है वो 6.75 दे रहा है, इंडसइंड बैंक है 7% का दे रहा है। इसी तरीके से इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप खुद से भी चेक कर लीजिए कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है आज की डेट में। तो इसमें से कहाँ पे हम एफडी करवाएं जो कि हमारा सेफ माना जाएगा। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो ऑफर कर रहा है 6.10। तो सबसे ज़्यादा एसबीआई के पास बिजनेस है। एसबीआई जो है मार्केट लीडर है बैंकिंग बिजनेस के अंदर, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, और प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी सबसे ऊपर नाम एसबीआई का ही आता है, क्योंकि इसके पास अच्छे नंबर में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट सबसे ज़्यादा है इसके पास। इसका कैश रेशियो काफ़ी हेल्दी है और फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग है ये बैंक। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये दो सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं जो कि काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट भी देते हैं, और जो कि फंडामेंटल भी जिनके काफ़ी स्ट्रांग हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल हैं। इनकी नेट एनपी और ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी कंट्रोल में है। तो पर्सनली अगर मुझे चुनना होता तो मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के चक्कर में नहीं जाता, मैं ये देखता कि सेफ्टी कहाँ पे मिल रही है मुझे, और कहाँ पे मुझे पैसा रख के रात को नींद अच्छी आएगी। मुझे पता है कि बहुत लोगों ने यहाँ पैसा रखा हुआ है, ये सबसे बड़ा बहुत बड़ा बैंक है, और इसकी सर्विस भी अच्छी है, ये डूबने वाला नहीं है इंसान से, ये बहुत बड़ा बैंक है, और काफ़ी अच्छे नंबर पे इसका डिपॉजिट है, काफ़ी अच्छा इसका कामकाज है। ये इतनी आसानी से भाग नहीं जाएगा मेरा पैसा लेके, क्योंकि इन सारे बैंक को आरबीआई रेगुलेट करती है, तो डरने वाली मेरे हिसाब से कोई बात नहीं है। मुझे अगर चुनना होता तो मैं सारे पैसे एक बैंक में तो कभी भी नहीं रखूँगा अपने। पर्सनली मैंने 2-3 अकाउंट खुलवाए हुए हैं, मेरे 3 अकाउंट हैं, एक एसबीआई में है, एक बैंक ऑफ इंडिया में है, एक कोटक महिंद्रा में है। 3 अकाउंट है मेरे पास। मैंने सबसे ज़्यादा जो एफडी कर रखी है वो एसबीआई में कर रखी है, क्योंकि एसबीआई जो है हमारे भारत का नंबर 1 बैंक है। बाकी भी अच्छे बैंक हैं, लेकिन हमारे भारत का नंबर 1 बैंक है इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट और इन टर्म्स ऑफ रिजर्व भी। इसके बाद रिजर्व भी अच्छे नंबर पे पड़े हैं, स्कीनर.इन की वेबसाइट पर आपको रिजर्व देखने को मिल जाएंगे, रिजर्व भी अच्छे नंबर में है। और इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट भी ये जो है
काफ़ी बड़ा बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो सबसे अच्छा जो बैंक है, अगर मुझे एफडी करवानी होती पर्सनली इन बैंकों के सिवा, तो मैं कहाँ करवाता, मैं एचडीएफसी में करवाता या आईसीआईसीआई में करवाता, क्योंकि ये फंडामेंटल इनके बैंक के काफ़ी स्ट्रांग है और बैंक इतनी आसानी से मेरे हिसाब से डूबने वाले नहीं है। इनका जो कामकाज है काफ़ी अच्छा है, कासा रेशियो काफ़ी अच्छा है, नेट एनपीए होते हैं, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट और नेट एनपीए दोनों को मिला के देखा जाता है, वो काफ़ी हेल्दी नंबर है, 3% से नीचे ही है इनका। फिर भी काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम सरकारी बैंकों में पैसा रखें तो डूबेगा नहीं, पता है सरकार जो है इतनी आसानी से डूबने नहीं देगी, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो सरकार जो है काफ़ी सारा पैसा हमें वापस कर देगी। तो मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट एक किस्म का सेफ है सरकारी बैंकों में। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो सरकारी बैंक में ही अपना अकाउंट खोलना पसंद करते हैं। तो अगर आप सरकारी बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो पीएनबी आज की डेट में टर्न अराउंड हो चुका है, प्रॉफिट में आ चुका है। एसबीआई तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में है, इसकी बैलेंस शीट में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। ये सामने एसबीआई की बैलेंस शीट है, इसका प्रॉफिट एक साल का 43,000 करोड़ है। कोई ये छोटा फिगर नहीं है, छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। 43,000 जो है इसका प्रॉफिट है और इसका रेवेन्यू 3,09,000 करोड़ है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। तो ये बहुत बड़ा बैंक है, छोटा बैंक नहीं है। इसके अंदर मेरे हिसाब से एफडी अगर हम करते हैं तो सेफ है। उसी तरीके से हम इसके दूसरा बैंक देखते हैं पीएनबी का, जो कि काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, जिसका एक साल का प्रॉफिट 2,500 करोड़ के पास है। तो दोस्तों अगर आप सरकारी बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, मतलब सरकारी बैंक में अपने पैसे रखना चाहते हैं, तो कैनरा बैंक भी अच्छा है। कैनरा बैंक भी काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है आज की डेट में। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, आपके पास मान लीजिए अगर 5 लाख रुपए है, 5 लाख की आप एफडी करना चाहते हैं, तो आप या 2 या 3 अकाउंट, सेविंग अकाउंट में पैसा रख लीजिए। जैसे मान लीजिए थोड़ा एसबीआई में रख दिया, थोड़ा पीएनबी में रख दिया, थोड़ा कैनरा बैंक में रख दिया। इस तरीके से 3 हिस्सों में डिवाइड करके आप रख सकते हैं। या 2 बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, एक आपने एसबीआई में रख लिया, एक कैनरा बैंक में रख लिया। बाकी बैंक भी अच्छे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन ये बैंक काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने बात की। अच्छा, अब जो कुछ लोग कहेंगे कि हमें प्राइवेट सेक्टर में ही खोलना है अकाउंट, हमें सरकारी बैंकों में नहीं रखना पैसा, हम प्राइवेट बैंक में रखेंगे क्योंकि इनकी सर्विस अच्छी है और फटाफट इजीली हमारा बैंक का जाते हैं तो काम हो जाता है और ज़्यादा लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता, और ऑनलाइन भी हम इजीली काम कर सकते हैं। इनकी ऑनलाइन जो वेबसाइट है, नेट बैंकिंग और फ़ोन बैंकिंग बहुत एडवांस है, बहुत अच्छी है। पर्सनली मैं कोटक महिंद्रा को यूज़ करता हूँ, उसको यूज़ करके मैं सेटिस्फाई हूँ, काफ़ी अच्छी सर्विस है, काफ़ी अच्छी ऐप है मोबाइल बैंकिंग की, और नेट बैंकिंग भी काफ़ी फास्ट चलता है। तो इस तरीके से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये 3 बैंक हैं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं और इनके शेयर्स में भी मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और ये फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैंक हैं। इनमें से आप 2-3 बैंक को चुन सकते हैं, उसमें आप अपना पैसा रख सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि सारा पैसा एक बैंक में मत रखिए, 2 या 3 बैंक आप चुन लीजिए, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट आप एफडी के रूप में अगर एफडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, वो कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। सबसे ज़्यादा कर रहा है कोटक महिंद्रा बैंक 6.50% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है आज की डेट में कोटक महिंद्रा बैंक। उसके बाद है आईसीआईसीआई बैंक, 6.35% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। तो आप इसमें से किसी को भी चुन सकते हैं। आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के लालच में मत जाइए, मैं आपको दोबारा ये कहूँगा, सजेशन दूंगा, आप ये देखिए कि सेफ कौन सा है बैंक जहाँ पे मुझे अच्छी सर्विस मिले। आप सर्विस को देखिए और सेफ्टी को देखिए। आरबीएल बैंक भी अच्छा है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी अच्छा है, लेकिन मुझे जो है अगर एफडी करवानी होगी, चुनना होगा, तो मैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को चुनूंगा इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ मैंने किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रखा है। देखिए सबसे ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ पैसा मेरा है एसबीआई में, और उसकी नेट बैंकिंग मैंने नहीं ले रखी, फ़ोन बैंकिंग नहीं ले रखी, मैंने सिर्फ एफडी करके छोड़ा हुआ वहाँ पे। और प्राइवेट बैंक जो है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसकी मैं सर्विस यूज़ करता हूँ, सारी ट्रांजेक्शन, जितनी भी ट्रांजेक्शन करनी होती है मुझे यूपीआई के थ्रू पेमेंट करनी होती है, उसका भी ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक में। या कहीं फंड ट्रांसफ़र करना है या आईपीओ में लगाना है, क्योंकि इसकी नेट बैंकिंग की सर्विस बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने कोटक महिंद्रा बैंक को चुन रखा है।
मैंने एनपीएस भी ऑनलाइन बाय किया था, नेशनल पेंशन स्कीम, जिसके अंदर इनकम टैक्स के अंदर रिबेट मिलती है 50,000 रुपीज़ एक साल के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिबेट मिल जाएगी अच्छी खासी। तो एनपीएस से मैंने ऑनलाइन बाय किया और काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने उसमें इन्वेस्ट कर रखा, पॉलिसी भी दे रखी है कोटक महिंद्रा बैंक से मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। तो काफ़ी अच्छी सर्विस मुझे लगती है प्राइवेट सेक्टर बैंक की, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो मैंने 2-3 अकाउंट खोले हुए हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर रखा है। आप भी कुछ ऐसा करेंगे तो घबराहट नहीं होगी। मान लीजिए अगर कोई बैंक मतलब बैंकरप्ट होने की कगार पे आता है, डूब जाता है, पहले तो आरबीआई रेगुलेट करती है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, आरबीआई बचा लेती है, आरबीआई और गवर्नमेंट डूबने नहीं देते। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका पैसा अगर 2-3 बैंकों में होगा तो आपको मन को सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि इतनी आसानी से मेरा पैसा डूब नहीं जाएगा। अब यहाँ पे कुछ मेरे जो चैनल के फॉलोअर्स हैं जो वीडियो सुन रहे हैं वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो कहेंगे नहीं हमें सरकारी बैंक में ही खोलना है अकाउंट। मैंने कुछ लोगों से बात की है, उनका ऐसा मानना है, उनका हम यहाँ पे खुश हैं अकाउंट खुलवा के, यहाँ की सर्विस हमें ठीक लगती है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप 2 अकाउंट खुलवा लीजिए, एक पब्लिक सेक्टर बैंक में, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में। प्राइवेट सेक्टर बैंक की आप सर्विस यूज़ कीजिए, आप कंपेयर कर लीजिए दोनों की सर्विस कौन सी आपको ज़्यादा बेटर लगती है। मेरा मन ये कहता है कि आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक की ही सर्विस अच्छी लगेगी ज़्यादा। दोनों में थोड़ा थोड़ा रख दीजिए पैसा एफडी के रूप में और दोनों की सर्विस को एक्सपीरियंस कीजिए, जिसकी सर्विस आपको ज़्यादा अच्छी लगे वहाँ आप कंटिन्यू कीजिए। मतलब एफडी 2 बनवा लीजिए जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, जैसे मैंने आपको नाम बताए, और भी बैंक हैं उसका भी आप देख सकते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग हैं, वो भी बड़े बैंक हैं, छोटे बैंक नहीं हैं। आप उनको भी एनालाइज कर सकते हैं, उनके प्रॉफिट देख सकते हैं, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट देख सकते हैं, कैपिटल एडुकेसी रेशियो होती है वो देख सकते हैं। मैंने इस पर पहले वीडियो डाला था, मैं एक वीडियो आगे और डाल दूंगा कुछ टाइम बाद इन सारी रेशियोज के ऊपर। उसके बाद आप ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट और नेट एनपीए चेक कर लीजिए कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन गूगल से डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए। इसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको अपना पैसा कहाँ रखना है, कहाँ कौन से बैंक में इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी दोस्तों ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी तरीके की कोई सलाह एडवाइस नहीं है आपको। आप अपनी रिसर्च कीजिए या अपने फाइनेंशियल प्लानर से डिस्कशन करने के बाद ही किसी बैंक में अकाउंट खोलिए। मैंने जो वीडियो बनाया ये सिर्फ नॉलेज शेयर करने के पर्पज़ से बनाया, मेरा जो एक्सपीरियंस है वही मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।